रोक सकता। अरे प्रीति ये क्या कर रही हो तुम? अरे नीचे आ जाओ, गिर जाओगी। नीचे उतरने के लिए नहीं चढ़ी हूँ, नीचे कूदने के लिए चढ़ी हूँ, और आज कूद के रहूंगी, तभी तुम्हारी इस बुढ़ी माँ को चैन आएगा। क्या? अरे माँ, आपने क्या कह दिया प्रीति को जो ऐसे छत से कूदने के लिए तैयार हो गई है? अरे मैंने कुछ नहीं किया, इसका तो रोज रोज का ही है, इसे तो बस मुझसे लड़ने का बहाना चाहिए। अच्छा, मैं बहाना बना रही हूँ? अबे वो बुढ़िया ना तो चैन से मुझे खाने देती है, ना सोने देती है, ना बाहर जाने देती है। पर अब देखना, मेरे मरने के बाद जब पुलिस आएगी ना, तब तुझे पता चलेगा। तू देख जरा तू। अरे प्रीति मेरी बात तो सुनो। अरे अरे माँ, अरे माँ, बाप कहाँ जा रही हैं? अरे प्रीति नीचे आ जाओ प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज नीचे आ जाओ। देखो करण, देखो तुम्हारी इस बुढ़ी माँ को मैं इतनी बुरी लगती हूँ ना कि ये मुझे मरते हुए भी नहीं देख सकती। मैं ना तेरे साथ मर सकती हूँ, पर तुम्हारे मरने के इल्जाम में जेल नहीं जाने वाली, समझी? हे राम, ये बुढ़ी मुझे चैन से मरने भी नहीं देगी। देखो करण, देखो तुम्हारी माँ ना मुझे मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाली। अरे आप दोनों ये कहाँ खड़े होके बहस कर रहे हो? अरे नीचे गिर जाओगे, प्लीज नीचे आ जाओ। ना बेटा, अब मैं नीचे ऐसे नहीं आने वाली। तू तो जाके 4 बंदों का इंतजाम कर जो मुझे कंधे पे उठा के लेके जाएं। देखो जरा इस बुढ़िया को, अकेले मरना भी नहीं चाहती है, 4 बंदे चाहिए इसे उठाने के लिए। करण चाहे बंदे 4 आए, पर पहले मुझे शमशान लेके जाना, मुझे जाना पहले। लगता है ये दोनों ना ऐसे नहीं मानेंगे। प्रीति माँ, आप एक काम करिए, अब ना मुझसे और ज्यादा वेट नहीं हो रहा है, एक काम करिए, जल्दी से कूद जाइए, आ जाइए नीचे। 1 मिनट रुकिए। हाँ ये लो, मैंने सोसाइटी के ग्रुप पे मैसेज भी कर दिया, 4 लोग आ रहे हैं आपको कंधा देने के लिए। अब जो भी आप दोनों में से पहले कूदेगा ना, मैं उसको कंधा देके शमशान लेके जाऊंगा। चलिए जल्दी करिए, नीचे आ जाइए। अरे आओ ना प्रीति नीचे, क्या हुआ? अब क्या सोच रही हो? देख लो, अगर तुम्हारे से पहले माँ नीचे आ गई ना, तो फिर मुझे शिकायत मत करना कि पहले मैंने माँ को कंधा दे दिया, उन्हें शमशान ले गया और तुम्हें छोड़ दिया। आओ जल्दी से कूदो। चल कूद, जल्दी कूद, कूद चल। आप कूदो ना, आपको तो हर मामले में टांग अड़ाने की आदत है। कूदो ना, पहले टांग अड़ाओ। अरे माँ, आप क्या उसको बोल रही हो? आप आ जाओ नीचे। और वैसे भी मैंने वकील को फोन कर दिया, आपके नीचे आती जैसे ही आप मरेंगी ना, ये सारा घर, सारी प्रॉपर्टी मेरी। क्या? जैसी करनी वैसी भरनी। अरे प्रीति ज्यादा चालाक मत बनो, वो हमारी पड़ोसन काजल, उसने मुझे प्रपोज किया था 2 हफ्ते पहले, वेटिंग लिस्ट में डाल रखा था। शादीशुदा जो हुआ, अब तुम तो मरने वाली हो, तो उसको ना मैं मैसेज कर दूंगा अभी कि मैं उसके लिए अवेलेबल हूँ। वैसे कितना अच्छा है ना, तुम दोनों की बकबक से मुझे छुटकारा मिल जाएगा तुम्हारे मरती। और हाँ माँ, आपके जाते ये सारा घर मेरा, और प्रीति तुम्हारे जाते वो पड़ोसन काजल मेरी। मेरे तो मजे ही मजे हैं। अरे अरे माँ, प्रीति प्लीज छोड़ दो, मुझे सच में दर्द हो रहा है। मेरे जाते ही पड़ोसन, और मेरे मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी चाहिए तुझे? अरे माँ प्रीति, वो सब मैं जानबूझ के बोल रहा था, ताकि आप दोनों में जो झगड़ा हो रहा था उसे खत्म करके आपको नीचे उतार सकूं। अरे शर्म नहीं आती तुझे ये सब बोलते हुए कि मेरे मरने के बाद तू क्या क्या करेगा? अरे हाँ माँ, तो क्या करूं? आप दोनों के मरने के बाद आपको मैं याद कर सकूं, इस काबिल आपने छोड़ा ही कहाँ है मुझे। घर में रोज किसी ना किसी बात को लेके आप दोनों में झगड़ा होता रहता है। कई बार तो ना मेरा घर आने का मन ही नहीं करता, अफसोस होता है मुझे कि मैं घर आया ही क्यों, इससे अच्छा तो मैं बाहर ही था। मुझे नहीं चाहिए ऐसी फैमिली जो बात बात में झगड़ा करती हो, जिसके जाने के बाद मुझे किसी चीज का अफसोस ही ना हो, उल्टा खुशी हो। मैं भी रोना चाहता हूँ आपके जाने के बाद। अरे तो इसे समझा ना, क्यों मुझसे झगड़ा करती है? जो चीजें मुझे नहीं पसंद, क्यों मुझे जानबूझ के दिखा दिखा के चिढ़ाती है? तो आप भी तो जानबूझ के मुझ पे गुस्सा करती है और हर टाइम मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढती है। माँ, मानता हूँ कि प्रीति से कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आपकी बहू है वो, अपने से छोटा समझ के उसे माफ कर दीजिए। हर बार लड़ाई करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। और प्रीति वो तुम्हारी सास है, अगर वो तुम्हें प्यार से कुछ समझाती हैं तो तुम भी समझ लिया करो। क्यों छोटी छोटी बात पे झगड़ा करती हो? अगर वो तुम्हें कुछ कहती हैं तो वो काम चुपचाप कर दिया करो, इनका हाथ बटा दिया करो। अगर सास और बहू बन के रहोगे ना तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अगर माँ और बेटी बन के रहोगे तो घर में हर टाइम खुशी ही रहेगी। माँ, आप भी तो कभी बहू थी ना, और प्रीति तुम भी तो कभी सास बनोगी ना। माँ, आप अपने कल से सीखिए, और प्रीति तुम अपने आज से। आई एम रियली सॉरी सासू माँ, आज के बाद मैं आपकी किसी भी बात को नहीं टालूंगी और आपको एक बेटे की तरह प्यार और रिस्पेक्ट भी दूंगी। हाँ बेटा, मैं भी सॉरी बोलती हूँ। मैं भी तुझे आज से अपनी बेटी समझूंगी और तुझ पर फालतू के हुक्म नहीं चलाऊंगी। ये हुई ना बात, आप दोनों के प्यार से ये घर अब घर बनेगा फाइनली।
हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। बहू देखो शाम होने को आई, चलो जल्दी से सफाई कर लो। अब मम्मी जी, मैं काफ़ी टाइम से ऊपर छत पे खड़ी थी ना, तो मेरी टांगों में दर्द हो रहा है। आप सफाई कर दो ना घर की। अरे मेरी भी तो टांगों में दर्द हो रहा है, मैं भी तो ऊपर खड़ी थी। हाँ, तो आपको भी समझ आना चाहिए ना कि इतनी देर से ऊपर बंदा खड़ा है, मेरे दर्द हो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे सफाई नहीं करेगी तो सारा घर कोट पड़ जाएगा। दोस्तों, छोटी मोटी नोक झोंक के बिना सास बहू का रिश्ता तो बिल्कुल अधूरा है। और यही इस रिश्ते का प्यार और इसकी सच्ची पहचान है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और हाँ, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।